नमस्कार साथियों, टेक पी के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार वेलकम है, स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेफल का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें कि हमें आज बात करनी है एनएफए और डीएफए दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और दोनों का एक दूसरे में कन्वर्जन। बेसिकली हम बात करेंगे एनएफए का डीएफए में कन्वर्जन। आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिया गया है इक्विवेलेंस ऑफ एनएफए एंड डीएफए, उसके बारे में आज हमको डिस्कस करना है। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बता दिया था कि एनएफए और डीएफए होता क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। बस एक ही डिफरेंस है कि एनएफए में एक स्टेट से किसी एक इनपुट सिंबल के थ्रू मल्टीपल पाथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन डीएफए में एक स्टेट से किसी एक इनपुट सिंबल के थ्रू मैक्सिमम वन पाथ ही एग्जिस्ट करता है, मिनिमम जीरो भी हो सकते हैं। ठीक है, इतना हमने डिस्कस कर लिया था। तो उसी कड़ी में आगे हम आज चलेंगे, इक्विवेलेंस ऑफ डीएफए एंड एनएफए। ठीक है, इक्विवेलेंस ऑफ एनएफए एंड डीएफए मीन्स अगर कोई दिया गया डीएफए है या कोई दिया गया एनएफए है, उसको हम डीएफए में कैसे कन्वर्ट करेंगे। डीएफए क्या है? डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। एनएफए क्या है? नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। थोड़ा सा पहले प्रॉब्लम को समझिएगा, आखिर हम क्यों इसको पढ़ने जा रहे हैं, क्यों हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ी। सपोज कर लीजिए आप तो ह्यूमन बीइंग्स हैं। अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, किसी एक इनपुट के थ्रू उसके पास दो रूट हों, दो रास्ते हों जिस पर वो ट्रांजिट कर सकता है, जिस पर वो अपना कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता है, तो कंप्यूटर कैसे चूज़ करेगा कि हमें किस पाथ पर जाना है। ठीक है, इससे बेटर तो ये रहेगा कि हम कंप्यूटर को क्लियरली डिफाइन कर दें, डिटरमाइन कर दें कि अगर कोई पर्टिकुलर इनपुट मिल रहा है कुछ इस तरह का, तो आपको ये रूट फॉलो करना है। ठीक है, ये ज़्यादा बेटर होगा एज़ कम्पेयर टू अगर आपके पास मल्टीपल पाथ है, उसमें से कंप्यूटर को अगर चूज़ करना पड़ा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए हमने एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करने का एक मेथड देखा, मेथड ईजाद किया आप कह सकते हो, जिसको कि हमें यहाँ पढ़ना है। ठीक है, तो आपको एक एनएफए दिया रहेगा, उस एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करना होगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे क्या होता है। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक आपका एनएफए दिया गया है। सपोज एनएफए का जो है कि ट्रांजिशन टेबल दिया गया है। ठीक है, मीन्स टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है। स्टेट्स होते हैं और क्या होता है, इनपुट सिंबल होता है। चलिए सपोज कर लीजिए आपके ऑटोमेटा में Q0, Q1, Q2, Q3 and QF. These are 5 states in your automaton, and suppose there are only 2 inputs 0 and 1. Okay, अब आपका जो ऑटोमेटन दिया गया है, इसमें जो ट्रांजिशन फंक्शन दिया गया है, Q0 से 0 इनपुट मिल रहा है तो हम Q0 पर ही जा रहे हैं। 1 इनपुट के लिए Q1 और Q2, ये दो पाथ है। Q1 से 0 मिल रहा है तो हम कहीं नहीं जा रहे हैं, Q1 से 1 मिल रहा है तो हम Q2 पर जा रहे हैं। ठीक है, Q2 से 0 मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए, ये 5 का मतलब ये है कि हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टेट से इस इनपुट सिंबल के थ्रू कोई भी पाथ हमारे ऑटोमेटा में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर 5 रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, Q2 से अगर 0 मिल रहा है तो हम Q2 पर ही जा रहे हैं, और 1 मिल रहा है तो हम Q3 पर जा रहे हैं। Q3 से 0 मिल रहा है तो फिर हम Q2 पर, और 4 मिल रहा है तो हम Q2 के साथ साथ QF पर भी जा रहे हैं। ठीक है, और QF से 5 और 1 के लिए QF। ठीक है, ये आपका ट्रांजिशन टेबल है। इस ट्रांजिशन टेबल, और ये ट्रांजिशन टेबल किसका है, डीएफए का है कि एनएफए का है, इसको जानने के लिए, इसको पहचानने के लिए हमको ये देखना होगा कि किसी पर्टिकुलर स्टेट से किसी एक इनपुट सिंबल के थ्रू हमारे पास मोर देन वन पाथ है या मोर देन वन स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो ये फिर एनएफए है। ठीक है, अब इसको हमें डीएफए में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सा प्रोसीजर है, आप लोग देखिएगा। हमको करना क्या है, ये आपका एनएफए है, इसका ही मैं इक्विवेलेंट डीएफए यहाँ डिज़ाइन करके दिखाता हूँ।
थोड़ा सा कॉन्शियस होकर देखेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। ये आपका स्टेट है, दूसरा इनपुट सिंबल, ठीक है। क्यू नॉट, क्यू नॉट से 0 और 1 ये आपके पास दो इनपुट हैं। क्यू नॉट से 0 के लिए क्यू नॉट एक ही पाथ है ना, कोई इशू नहीं। अब जहां पर दो पाथ मिल रहे हैं Q1 Q2 है ना, Q1 और Q2 ये दो पाथ मिल गए, तो अब हम इन दोनों स्टेट को एज अ सिंगल स्टेट एज्यूम कर लेंगे। मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 एक सिंगल स्टेट बन गया, ठीक है। अब जितने भी सिंगल स्टेट मिलते जाएंगे, जितने भी न्यू स्टेट मिलते जाएंगे, उनका ट्रांजिशन हम डिफाइन करेंगे इस टेबल में विद द हेल्प ऑफ दीज ट्रांजिशन फंक्शंस ना। तो इन ट्रांजिशंस, ये जो ट्रांजिशन दिए गए हैं, इन ट्रांजिशंस की हेल्प लेके हमारे पास यहाँ पर जितने भी नए स्टेट्स मिलेंगे उनके लिए ट्रांजिशन लिख देना है, ठीक है। और अगर मल्टीपल पाथ मिल रहे हैं तो उसको हमें एज अ सिंगल स्टेट एज्यूम करना है। चलिए, तो यहाँ पर क्यू नॉट से हम 0 पर गए तो क्यू नॉट मिला, 1 से गए तो हमें Q1 Q2 मिल गया। अब हमारे पास नया स्टेट कौन सा मिला, Q1 Q2, तो हम Q1 Q2 इस नए स्टेट को डिफाइन करेंगे कि 0 इनपुट से क्या होगा और 1 इनपुट से क्या होगा। अब Q1 Q2 0 इनपुट से phi एंड Q2 है ना, इसका मतलब Q1 Q2 से 0 इनपुट मिल रहा है तो हम कहाँ ट्रांसमिट कर रहे हैं, Q2 पर ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि आपको पता है कि सेट में phi लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, phi तो मेंबर होता ही है आपके सेट का, ठीक है। चलिए, अब Q1 Q2 से 1 के लिए, Q1 Q2 से 1 के लिए क्या मिल रहा है, Q2 एंड Q3, तो हम इन दोनों को लिखेंगे, Q2 और Q3 दोनों को लिखेंगे और इसको एज अ सिंगल स्टेट एज्यूम कर लेंगे। तो ये हो गया Q2 एंड Q3 और ये आपका सिंगल स्टेट बन गया, ठीक है, Q2 Q3। अब हमारे पास नए स्टेट कौन कौन से मिले, एक तो ये मिल गया, दूसरा ये मिल गया। अब Q2 को पहले डिफाइन करते हैं, फिर नए वाले स्टेट को डिफाइन करेंगे। तो ये हमारा Q2 भी नया है, उसके बाद वाला जो है उसको भी डिफाइन करेंगे। Q2 से 0 के लिए Q2 सिंपल सा वही है, Q2 ही लिख देंगे, और Q2 से 1 के लिए Q3, तो यहाँ पर हम सिर्फ Q3 ही लिख देंगे, है ना। अब देखिए, ये तो Q नॉट तो डिफाइन हो गया, ये भी डिफाइन हो गया, ये भी डिफाइन हो गया। अब इसको डिफाइन करना है, जितने भी नए स्टेट्स मिलते हैं उन सभी को हमें डिफाइन करना होगा विद द हेल्प ऑफ दीज ट्रांजिशंस, ठीक है। तो चलिए, अब हमें Q2 Q3 को डिफाइन करना है। तो ये आपका हो गया Q2 Q3 को हम डिफाइन कर लेते हैं। Q2 Q3 0 से Q2 Q3 से अगर 0 इनपुट सिंबल मिल रहा है तो हम कहाँ जा रहे हैं, Q2 ना। हम जानते हैं कि सेट में एक ही एलिमेंट को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक एलिमेंट को एक बार ही हम लिख देते हैं, ठीक है। Q2 Q3 से 0 इनपुट मिल रहा है तो हम कहाँ जा रहे हैं, Q2 पर जा रहे हैं। और Q2 Q3 से 1 मिल रहा है तो हम कहाँ जा रहे हैं, Q3 Q2 QF, ये तीनों। तो ये आपका हो गया Q2 Q3 एंड QF, ठीक है। ये आपका एज अ सिंगल स्टेट हो गया। आ रही बात समझ में। चलिए, ये भी डिफाइन हो गया, Q2 तो डिफाइन हो ही गया था। अब Q3 डिफाइन कर लें, फिर इसको डिफाइन करें, ठीक है। Q3 को डिफाइन कर लेते हैं। Q3 से 0 इनपुट मिल रहा है तो Q3 से 0 इनपुट मिल रहा है तो Q3 से 1 इनपुट मिल रहा है तो Q2 QF, है ना। तो Q3 से 1 इनपुट मिल रहा है तो Q2 QF। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, Q2 QF, और इसको हम एज ए सिंगल स्टेट एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। Q3 भी डिफाइन हो गया। अब बचा Q2 Q3 QF और एक नया स्टेट मिल गया Q2 एंड QF ना। तो ये आपका पहले हम डिफाइन कर लेंगे Q2 Q3 QF, इसको डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। Q2 Q3 QF 0 के लिए Q2 से 0 Q2, Q3 से 0 Q2, QF से 0 phi। इसका मतलब Q2 Q3 QF इन तीनों से 0 के लिए क्या मिल रहा है, Q2 मिल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या डिफाइन करेंगे, Q2 डिफाइन करेंगे। अब फिर Q2 Q3 QF से हमें क्या मिल रहा है,
Q2 Q3 QF QF ना। हमें पता है कि सेट में एक ही एलिमेंट को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम क्या लिखेंगे Q2 Q3 QF। Q2 Q3 QF से 1 के लिए Q2 Q3 QF सेम ना। तो ये आपका हो गया Q2 Q3 QF। ठीक है, आ रही बात समझ में? बहुत टफ नहीं है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा। चलिए, Q2 Q3 QF भी डिफाइन हो गया। Q2 पहले से डिफाइन था, अब Q2 QF डिफाइन करना है। Q2 QF डिफाइन कर लेना है हमको। Q2 QF, अगर यहाँ से फिर कोई नया स्टेट मिला तो हम उसको आगे डिफाइन करेंगे, अगर कोई नया स्टेट नहीं मिलता है तो हम वहीं से अपने प्रोसीजर को स्टॉप कर लेते हैं। ठीक है, तो Q2 QF Q2 QF Q2 QF से 0 के लिए Q2 और 5, इसका मतलब हम क्या लिख देंगे Q2 और QF से 0 के लिए Q2 QF से 0 के लिए Q2 और 5, इसका मतलब हम सिर्फ Q2 लिख लेंगे। ठीक है, अब Q2 QF से 1 के लिए Q3 और QF, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे Q3 और QF। आ रही बात समझ में? ये हो गया Q3 QF। अब फिर नया सेट मिल गया है हमको Q3 QF। चलिए थोड़ा सा नीचे हो गया, इसको ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं Q3 QF। अब फिर हमारे पास एक नया स्टेट मिल गया, हम इसको भी डिफाइन करेंगे, Q3 QF को भी डिफाइन करना पड़ेगा हमको। जब तक नया स्टेट मिलता जाएगा तब तक हमको डिफाइन करते रहना है। Q3 QF Q3 QF से 0 के लिए Q2 और 5 मीन्स Q2 and Q3 QF to 1 Q2 QF means Q2 QF। ठीक है, अब चेक कर लीजिए, कोई नया स्टेट मिला Q2 QF हमने डिफाइन किया हुआ है कहीं पर, यह है आपका डिफाइन हुआ है Q2 QF। अब कोई नया स्टेट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यही आपका इक्विवेलेंट DFA बन गया। ठीक है, आई बात समझ में? अब चाहे तो इसका आप ट्रांजिशन डायग्राम भी बना के देख सकते हैं और दोनों का बिहेवियर भी चेक कर सकते हैं। जब आप बिहेवियर चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बिहेवियर इस NFA का है सेम बिहेवियर इस DFA का भी है। ठीक है, चलिए तो हम इसका ट्रांजिशन डायग्राम बना के देख लेते हैं एक बार। यही बना लेते हैं ऊपर ही। हमारे पास कितने नंबर ऑफ स्टेट्स हुए और कौन सा इनिशियल हुआ कौन सा फाइनल हुआ, ये भी तो डिफाइन करना है हमको। अब Q0 यहाँ पर इनिशियल स्टेट था, तो अब जहाँ जहाँ Q0 मिल रहा है वो सारे स्टेट इनिशियल स्टेट हो जाएंगे। Q0 एक यहीं मिल रहा है और कहीं तो Q0 मिल नहीं रहा है, इसका मतलब Q0 इनिशियल स्टेट बन गया। और फाइनल स्टेट कौन सा था QF, इसका मतलब फाइनल स्टेट कौन सा होगा, एक तो ये हो गया, ये आपका फाइनल स्टेट, इसमें QF है। दूसरा ये हो जाएगा, यही फाइनल स्टेट है, इसमें भी QF है। तीसरा ये फाइनल स्टेट हो जाएगा क्योंकि इसमें भी QF है। ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल कितने स्टेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट्स हो गए। यहाँ पर कितने थे, 5 स्टेट्स ही थे, लेकिन जब हमने इस NFA को DFA में कन्वर्ट किया तो टोटल 8 स्टेट्स मिले। ठीक है, अब इनका हमें ट्रांजिशन डायग्राम डिज़ाइन करना है। तो चलिए हम ट्रांजिशन डायग्राम डिज़ाइन कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पर इस NFA का डिज़ाइन कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम DFA का डिज़ाइन कर लेंगे। Q0 Q1 Q2 Q3 एंड QF कहीं भी लिख लेते हैं जिससे कि भी Q0 से 0 Q0 से 1 Q1 और Q2 1। ठीक है, Q1 से 0 5 Q1 से 0 5 Q1 से 1 Q2 Q1 से 1 Q2। ठीक है, Q2 से 0 Q2 Q2 से 0 Q2 Q2 से 1 Q3 Q2 से 1 Q3। ठीक है, Q2 से 1 Q3 Q3 से 0 Q2 Q3 से 0 Q2 और Q3 से 1 Q2 और QF मीन्स 0 के लिए भी यहीं पर आ रहे हैं और 1 के लिए भी यहीं पर आ रहे हैं और QF पर भी जा रहे हैं 1 से, यहाँ से QF पर भी जा रहे हैं 1 से। ठीक है, और QF से 0 के लिए 5 और 1 के लिए QF,
ये आपका हो गया 1। ये तो आपका बन गया NFA, जिसमें कि किसी एक स्टेट से किसी एक इनपुट सिंबल के लिए मल्टीपल पाथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट DFA का। ठीक है, तो हम ये ट्रांजिशन डायग्राम तो बनाइए, ट्रांजिशन टेबल को हम इरेज करते हैं। चलिए, अब यहाँ हम इसका इक्विवेलेंट DFA डिज़ाइन करेंगे। ये आपका है Q0 जो कि इनिशियल स्टेट है, Q1 Q2 ये आपका दूसरा स्टेट है, फिर Q2 ये आपका अगला स्टेट है, Q2 Q3 ये भी आपका एक स्टेट है, Q3 फिर Q3 ये भी एक स्टेट है। चलिए, Q3 के पास Q2 Q3 QF, Q2 Q3 QF ये आपका एक स्टेट है, फिर Q2 QF ये भी आपका एक स्टेट है, और ये कैसा स्टेट है? फाइनल स्टेट है, ये भी आपका फाइनल स्टेट है। फिर Q3 QF ये भी आपका फाइनल स्टेट है। क्यों फाइनल स्टेट है? क्योंकि इसमें QF एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम ट्रांजिशन लिख लेंगे Q0 से 0 Q0 पर ही, Q0 से 1 Q1 Q2, Q0 से 1 Q1 Q2, Q1 Q2 से 0 Q2, Q1 Q2 से 0 Q2 और Q1 Q2 से 1 Q2 Q3, Q1 Q2 से 1 Q2 Q3। ठीक है, Q2 से 0 Q2, Q2 से 0 सेल्फ लूप, Q2 से 1 Q3, Q2 से 1 Q3। ठीक है, Q2 Q3 टू Q2, Q2 Q3 टू 0 Q2, Q2 Q3 टू 0, यहाँ आप आ गए Q2 पर। अब Q2 Q3 टू 1 Q2 Q3 QF, Q2 Q3 QF 1 के लिए। ठीक है, अब Q3 से 0 Q2, Q3 से 0 Q2, फिर Q3 से 1 Q2 QF, Q3 से 1 Q2 QF 1 के लिए। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए, अब Q2 Q3 QF से 0 के लिए Q2, Q2 Q3 QF से 0 के लिए Q2 0 के लिए। ठीक है, और 1 के लिए Q2 Q3 QF सेल्फ लूप 1 के लिए सेल्फ लूप। ठीक है, इसको थोड़ा सा दूर से हम बना लेते हैं जिससे कि हमें ट्रांजिशन करने में आसानी हो जाए। ये किसके लिए था? Q3 से 1 के लिए ना, हाँ 1 के लिए। ठीक है, अब Q2 Q3 QF का हो गया, Q2 Q3 QF का हो गया। अब Q2 QF का 0 से Q2, Q2 QF 0 से कहाँ जाएंगे हम? Q2 पर जाएंगे, 0 से Q2 पर जाएंगे, और 1 से कहाँ जाएंगे? Q3 QF पर जाएंगे। 1 से हम कहाँ जाएंगे? Q3 QF पर जाएंगे। फिर Q3 QF से 0 के लिए Q2 पर जाएंगे, Q3 QF से 0 के लिए हम कहाँ चले जाएंगे? Q2 पर चले जाएंगे, और 1 के लिए Q2 QF और 1 के लिए Q2 QF। ये आपका इक्विवेलेंट DFA बन गया। ठीक है, आई थिंक ये देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं जितना हम लोग सोच रहे हैं। ठीक है, बस एक बार आप डिज़ाइन कर लेंगे, मीन्स आपने ट्रांजिशन टेबल बना लिया, उसको उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रांजिशन डायग्राम डिज़ाइन कर लेना है। ठीक है, तो एक दूसरा एग्जांपल लेके हम लोग देख लेते हैं क्या है, फिर थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे हमको बनाना है। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, ये तो काफ़ी बड़ा था, एक छोटा एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग। NFA का DFA में कन्वर्जन। आपको करना क्या है, बस इतना देख लीजिए। आपको करना इतना ही है कि जहाँ पर आपको मल्टीपल पाथ मिल रहे हैं उनको आप
एज अ सिंगल पाथ एज्यूम कर लिए, मीन्स जहाँ पर आपको मल्टीपल स्टेट्स मिल रहे हैं उनको आप सिंगल स्टेट एज्यूम कर लीजिए और आगे उन सारे स्टेट्स के ट्रांजिशन को इनकॉर्पोरेट कर लीजिए एज अ सिंगल ट्रांजिशन। ठीक है, उन सारे स्टेट्स के ट्रांजिशन को एक ही ट्रांजिशन में इनकॉर्पोरेट कर लेना है, तो आपका जो वो NFA था वो DFA में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल लेके फिर से देखते हैं। सपोज कर लीजिए आपके पास एक NFA है 0, या ए भी ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप, Q1A QF, ये B के लिए और ये A के लिए, और ये A और B दोनों के लिए है और यहाँ से A के लिए। ठीक है, ये एक आपका मशीन है, ऑटोमेटन है ना। अब ये कैसे है, DFA है कि NFA है, इसको देखने के लिए हमें ये चेक करना होगा कि इसमें जो ट्रांजिशन एग्जिस्ट कर रहे हैं वो किसी एक स्टेट से किसी एक इनपुट सिंबल के लिए कितने हैं। किसी एक स्टेट से किसी एक इनपुट सिंबल A के लिए यहाँ पर हमारे पास मोर देन वन पाथ मिल रहे हैं, इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली NFA हो गया। अब इसका इक्विवेलेंट DFA हमको बनाना है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इसका एक ट्रांजिशन टेबल बना लें। ठीक है, मीन्स टेबुलर रिप्रेजेंटेशन इसका हम बना लेते हैं, स्टेट और इनपुट सिंबल। ठीक है, इनपुट सिंबल कौन कौन से हैं, A एंड B। ठीक है, चलिए नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं, 3 हैं, Q0 Q1 Q2 सॉरी QF, Q0 Q1 QF। QF ही आपका फाइनल स्टेट है और Q0 इनिशियल स्टेट है। ठीक है, Q0 से A के लिए Q0 और Q1 दो स्टेट है, Q0 Q1। Q0 से B के लिए Q0 से B के लिए कोई स्टेट ही नहीं है, इसका मतलब फाई। ठीक है, Q1 से A के लिए Q1 से A के लिए Q0, Q1 से A के लिए Q0, Q1 से B के लिए QF, Q1 से B के लिए QF। QF to A, QF to A, QF और Q0 दोनों पर जा रहे हैं, तो हम QF पर भी जा रहे हैं और Q0 पर भी जा रहे हैं। ठीक है, इसमें सीक्वेंस कोई मायने नहीं रखता है, आप चाहे Q0 पहले लिखिए QF बाद में लिखिए, चाहे QF पहले लिखिए Q0 बाद में लिखिए। ठीक है, कोई इशू नहीं है। QF से B के लिए QF, B के लिए QF, ये आपका ट्रांजिशन टेबल हो गया। अब इसका हमें इस NFA का हमें DFA डिज़ाइन करना है, तो इस NFA का DFA डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, पहले ट्रांजिशन को हम लिख लेंगे, स्टेट और इनपुट सिंबल। जो इनिशियल स्टेट से हमारा ट्रांजिशन है उसको हम लिख लेंगे A एंड B के लिए। ठीक है, Q0 ये इनिशियल स्टेट है, Q0 Q1 इसको हम सिंगल स्टेट एज्यूम कर लेंगे और B के लिए फाई लिख लेंगे। अब बस यहीं से स्टार्ट करना है हमको अपना प्रोसीजर। अब हमारे पास जो नया स्टेट मिला, इस नए स्टेट को हमें डिफाइन करना है। मीन्स यहाँ पर दो स्टेट हैं Q0 Q1, इसको हमने सिंगल स्टेट एज्यूम कर लिया है, तो हमें इन दोनों ट्रांजिशंस के मीन्स इन दोनों ट्रांजिशन को एक ही ट्रांजिशन में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये आपका Q0 और Q1 दो स्टेट हैं। अब इन दोनों से A के लिए हम देखेंगे, Q0 और Q1 A के लिए क्या है, Q0 Q1 और इससे क्या है Q0 ना, इसका मतलब दो बार Q0 और Q1। तो हम जब भी सेट लिखते हैं तो सेट में हमारे पास अगर एक एलिमेंट है तो उसको हम मल्टीपल टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर हम Q0 Q1 लिखने की बजाय सिंपली लिख देंगे Q0 Q1। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, Q0 Q1। ठीक है, और फिर B के लिए क्या मिल रहा है आपको, इन दोनों से हम चेक करेंगे, Q0 Q1 दोनों से चेक करेंगे। Q0 से तो 5 मिल रहा है, Q1 से QF मिल रहा है, इसका मतलब हम यहाँ क्या लिखेंगे, QF लिखेंगे। ठीक है, अब नया सेट कोई मिला Q0 Q1, अगर नया सेट नहीं मिला होता तो हमारा प्रोसीजर यहीं स्टॉप हो जाता, लेकिन हमको नया सेट मिला है, कौन सा, QF मिला है, तो हम QF को आगे डिफाइन करेंगे। QF को आगे डिफाइन करिए। QF को आगे डिफाइन करने के लिए हम यहाँ देखेंगे QF से A के लिए QF Q0 ना, तो हम QF Q0 दो स्टेट मिल गए, तो इन दोनों को हम एज अ सिंगल स्टेट एज्यूम कर लेंगे। और B के लिए QF। ठीक है, अब हमारे पास ये नया स्टेट मिल गया। QF तो डिफाइन ही है पहले से ही, तो QF हमको दोबारा डिफाइन करने की जरूरत है नहीं।
चलिए अब हम क्यू एफ क्यू नॉट इसको डिफाइन कर लेते हैं। मीन्स क्यू एफ और क्यू नॉट इन दोनों ट्रांजिशन को हमें एक ही ट्रांजिशन में इनकॉर्पोरेट कर लेना है। तो क्यू नॉट से ए क्यू ज़ीरो क्यू वन और क्यू एफ से ए क्यू एफ क्यू ज़ीरो, इसका मतलब क्यू ज़ीरो क्यू वन क्यू एफ। ठीक है, क्यू ज़ीरो दोनों में आ रहा है, इसका मतलब हम इसको एक ही बार लिख सकते हैं। तो क्यू नॉट क्यू वन क्यू एफ, तो ये आपका ए से कहाँ चले जाएंगे हम एक नए स्टेट पर, क्यू नॉट क्यू वन क्यू एफ, ये आपका एक नया स्टेट मिल गया। ठीक है, चलिए फिर बी के लिए भी देखेंगे। बी के लिए क्यू नॉट और क्यू एफ से, बी के लिए फाई और क्यू एफ, तो इसका मतलब फाई को लिखने की जरूरत है नहीं, तो क्यू एफ हम लिख देंगे। अब फिर से हमको एक नया स्टेट मिल गया, क्यू नॉट क्यू वन क्यू एफ, क्यू नॉट क्यू वन क्यू एफ। अब इन तीनों स्टेट्स के लिए हमें ट्रांजिशन लिखना है और एक ही इस ट्रांजिशन में इनकॉर्पोरेट कर देना है। क्यू नॉट क्यू वन क्यू एफ, क्यू नॉट क्यू वन क्यू नॉट क्यू एफ क्यू नॉट, इसका मतलब क्यू नॉट क्यू वन क्यू एफ तीनों ना, क्यू नॉट क्यू वन क्यू एफ। क्यू नॉट दो बार आ रहा है, तो क्यू नॉट तीन बार आ रहा है, तो हमको एक ही बार लिखने की जरूरत है, तीन बार लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि स्टेट में हम सेट में हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, और बी के लिए क्या है, फाई क्यू एफ क्यू एफ, इसका मतलब सिंपली हम क्या लिख देंगे, क्यू एफ। अब कोई नया स्टेट मिला, नहीं मिला, सारे स्टेट्स डिफाइन हो गए, तो यही आपका इक्विवेलेंट डीएफए बन गया। ठीक है, अब इसका ट्रांजिशन डायग्राम हम डिजाइन कर लेते हैं। चलिए, नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5, यहाँ कितने थे, 3 थे, यहाँ कितने हो गए, 5 हो गए। इनिशियल स्टेट क्यू नॉट, अब जहाँ जहाँ क्यू नॉट है सारे इनिशियल हो जाएंगे, तो ये भी इनिशियल हो गया, ये भी इनिशियल हो गया और ये भी इनिशियल हो गया। फाइनल कौन सा, ये फाइनल हुआ, ये फाइनल हुआ और ये फाइनल हो गया। ठीक है, अब चलिए क्यू नॉट से स्टार्ट करते हैं हम। ये आपका इनिशियल स्टेट है, क्यू नॉट क्यू वन, क्यू नॉट क्यू वन किसके लिए, ए के लिए, ए के लिए क्यू नॉट क्यू वन, और ये आपको पता है ये आपका इनिशियल स्टेट भी है, इसलिए यहाँ पर हमको एरो दिखानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब बी के लिए फाई है, बी के लिए डिफाइन नहीं करना है। चलिए क्यू नॉट क्यू वन से ए के लिए, क्यू नॉट क्यू वन मीन सेल्फ लूप है, ए के लिए ये सेल्फ हो गया, बी के लिए क्यू एफ, बी के लिए क्यू एफ, और ये आपका फाइनल स्टेट है बी के लिए क्यू एफ। ठीक है, चलिए अब क्यू एफ से ए के लिए, क्यू एफ से ए के लिए क्यू नॉट क्यू एफ या क्यू एफ क्यू नॉट, जो भी लिखना है आपको लिख दीजिए, क्यू एफ क्यू नॉट, ये इनिशियल भी है और फाइनल भी है। इनिशियल ऐसे दिखा लेंगे, या तो इस तरफ आप दिखा लीजिए एरो के, इधर भी दिखा सकते हैं। क्यू एफ से ए के लिए हम यहाँ आ गए, क्यू एफ से ए के लिए आ गए, और क्यू एफ से बी के लिए सेल्फ लूप है, क्यू एफ से बी के लिए सेल्फ लूप है। चलिए अब क्यू एफ क्यू नॉट, क्यू एफ क्यू नॉट से ए के लिए क्यू नॉट क्यू वन क्यू एफ, एक नया स्टेट मिल गया, क्यू नॉट क्यू वन क्यू एफ, क्यू नॉट क्यू वन क्यू एफ, और ये क्या है, इनिशियल भी है और फाइनल भी है, ये इनिशियल स्टेट भी है और फाइनल स्टेट भी है। अब कैसे आ रहे हैं, ए से आ रहे हैं हम, ए से हम यहाँ आ गए। अब बी से कहाँ जा रहे हैं, बी से हम क्यू एफ पर जा रहे हैं, तो बी से हम कहाँ चले गए, क्यू एफ पर चले गए। अब इससे ए के लिए क्यू नॉट क्यू वन क्यू एफ, इसका मतलब ए के लिए हमारा ये सेल्फ लूप है, ए के लिए सेल्फ लूप है, ध्यान रखिएगा ये आपका इनिशियल स्टेट भी है। ठीक है, और बी के लिए क्यू एफ, तो बी के लिए क्यू एफ। ठीक है, तो ये आपका पूरा ट्रांजिशन डायग्राम बन गया। ठीक है, अब आपको जो ये प्रॉपर्टी है, अब सपोज यहाँ पर आपको देखना है कि Q1 से हम A के थ्रू Q नॉट पर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। Q1 से यहाँ है Q1 से A के थ्रू हम कहाँ जा रहे हैं, Q नॉट पर तो जा ही रहे, क्योंकि इसमें Q नॉट भी है। तो जितनी प्रॉपर्टी यहाँ है उतनी सारी प्रॉपर्टी इस ऑटोमेटा में होल्ड कर रही हैं, इसलिए इसको कहते हैं कि आपका जो
DFA है वो गिवन NFA के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो ये तो था आपका DFA और NFA का इक्विवेलेंस। ठीक है, मीन्स अगर कोई दिया गया NFA है उसको हम DFA में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।